Yeah, very good morning to everyone those are watching this video. In this video we are going to cover the chapter number 29 of Ancient History by R.S. Sharma. Name of the chapter is Development in Philosophy. If I want to tell you what is the mean in Hindi, that mean is दर्शन का यानी कि मतलब जो भी विकास, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं कि गोल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का क्या उद्देश्य होता है, क्यों आदमी जीवन जीता है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूँ तो मेरे इस बुक का सबसे फेवरेट चैप्टर यही है, क्योंकि आई एम अ मच मोर लवर ऑफ फिलोसॉफी। इफ आई टेल यू इन वन वर्ड, फिलोसॉफी इज़ एवरीथिंग इफ़ यू वांट योर सेल्फ, बिकॉज फिलोसॉफी ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है, स्पिरिचुअलिज्म बताती है, हाउ टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन का सही से निर्णय नहीं ले सकते, देन यू आर नॉट अ राइट मैन। सो इस यानी कि फ़िलोसॉफ़ी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फ़िलोसॉफ़ी बहुत कुछ हमें बताती है। फ़िलोसॉफ़ी के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, किसको मानूं, किसको छोड़ूं, किसकी राह में लूं, ये सब चीज़ें हमें फ़िलोसॉफ़ी बताती है। तो ये लेक्चर मैं अगर मानूं तो मेरी लाइफ का, मेरे इस लेक्चर सीरीज़ का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। हालांकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, बट स्टिल आई ट्राई टू माई सेल्फ टू यूटिलाइज मच मोर टाइम विद यू। जो भी मैं जानता हूँ आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि फ़िलोसॉफ़ी कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। इसी में हमारे वेद, इसी में हमारी गीता, इसी में हमारी वेदांत फ़िलोसॉफ़ी, इसी में हमारे यानी कि इमैनुअल कांट ने जो यानी कि अपने थॉट्स दिए, मार्क्स ने जो थॉट्स दिए, हमारे बुद्धा ने जो थॉट्स दिए, सब इसी से आता है, सब इसी के बारे में बताते हैं। तो मैं तो उनके सामने एक न्यून हूँ, एक छोटा सा 0 समथिंग, तो मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें बताने। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से हमेशा जैसे मैं हर लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट विल गिव्स मी मच मोर हेल्प, राइट। सो कम ऑन द पॉइंट, कम ऑन द आवर एजेंडा, गोल ऑफ लाइफ। वंस द स्टेट and the Varna divided, social orders had been firmly established। कहने का मतलब यहाँ पर है, जब कभी भी जो स्टेट है उस ठीक है, एंड वर्ना जो हमारी वर्ना सिस्टम है उसको यानी कि डिवाइड किया जाता है सोशल ऑर्डर के बेसिस पर, ठीक है, एंड उनको इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर्मली। द एंशिएंट थिंकर, जो पुराने जो थिंकर्स हैं वो एडवोकेट करते हैं डेट का पर्सन शुड स्ट्राइव फॉर द अटेनमेंट ऑफ द 4 गोल्स, यानी कि व्यक्ति को 4 गोल्स यानी कि अपने लाइफ में लेना ही चाहिए। वो कौन से हैं बात करते हैं। दीज वर द रेगुलेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर्स, यानी कि उनमें से अगर देखा जाए तो आदमी इन चीज़ों के लिए जीता है। कैसे कि ये कब है रेगुलेशन किसका, सोशल ऑर्डर्स का। पहला कौन सा है, धर्म, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसे हम अर्थ बोलते हैं, फिजिकल प्लीजर जिसका मतलब हम लोग कामा बोलते हैं, काम कहते हैं कामसूत्रा, उससे साल्वेशन मतलब मोक्ष। पहले आदमी क्या सोचता है कि हमें धर्म कमाना है, फिर उसके बाद धर्म तो कमाएंगे भैया, लेकिन उससे पहले हमें अर्थ भी होना चाहिए। कहते नहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 लक्ष्य होने चाहिए जीवन के। पहले आदमी आता है, धर्म कमाता है, फिर अर्थ मतलब अपनी लिवलीहुड चलाते हुए इन सभी कामों को पूरा कर सके तो उसके लिए अर्थ भी जरूरी है, मतलब जीवन का आनंद उठा सके तो उसे कामा, ठीक है, काम, ठीक है, फिजिकल यानी कि प्लीजर्स, और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त कर सके, दैट इज अ साल्वेशन। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सपाउंडेड इन राइटिंग्स। ये सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यानी कि राइटिंग्स के द्वारा एक्सपाउंड किया गया है। मैटर्स रिलेटिंग टू इकोनॉमी वर ट्रीटेड इन अर्थशास्त्र, यानी कि जितनी भी चीज़ें जो किससे बिलोंग करती हैं, हमारी जो अर्थ से यानी कि इकोनॉमी से बात करती हैं, उसका एक शास्त्र लिखा गया जो अर्थशास्त्र के बारे में बताती है, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और उसके राइटर अगर बात करें तो कौटिल्य बहुत ही फेमस है उसके लिए, उसके द्वारा जो लिखी गई बुक है अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, तो उसमें सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। लाज गवर्निंग द स्टेट एंड द सोसाइटी बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द धर्मशास्त्र। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कानून है जो गवर्न करते हैं स्टेट को, सोसाइटी को, और जो बनाते हैं उसको क्या, सब्जेक्ट ऑफ द धर्मशास्त्र का, एंड द फिजिकल प्लीजर्स के लिए
ठीक है, जो डिस्कस किए गए थे किसमें, कामसूत्रा में। मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग अर्थ की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो मतलब अर्थशास्त्र में, अगर फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, कामसूत्रा के बारे में। अगर हम ऐसे ऑर्डर्स, लाइफ के ऑर्डर्स जिसमें यानी कि सिस्टम को सही से चलाना, रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसे बोलते हैं धर्मशास्त्र। मतलब हर चीज किसी शास्त्र पर बेस्ड है। मतलब अर्थ की बात करें तो अर्थशास्त्र, अगर मैं धर्म की बात करूं तो धर्मशास्त्र, अगर मैं बात करूं काम की तो यानी कि कामसूत्रा। All these three branches of the knowledge were primarily concerned with the material world and its problems। कहने का मतलब ये जितने तीनों शास्त्र मैंने बताए, तीनों जो ब्रांचेस बताई हैं, ये नॉलेज देती हैं किसके, प्राइमरली कंसर्न के लिए विद द प्राइम यानी कि मटेरियल वर्ल्ड और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, कम ऑन द पॉइंट। दे ओकेजनली टच मार्जिनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ द साल्वेशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये सभी यानी कि हमें यानी कि टच करती हैं, कहां से, मार्जिनली क्वेश्चंस यानी कि पुटअप करती हैं साल्वेशन के लिए, मतलब हमें मोक्ष मिलना है कि कैसे मोक्ष मिले। बहुत सारी ये चीजें हैं, आखिर जब इनमें सब आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष भी जरूरी है। तो मोक्ष के लिए क्या करेंगे, salvation or the moksha become the central subjects of the text on the दर्शना or the philosophy। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो salvation जिसे मोक्ष कहते हैं वो बहुत ही एक सेंट्रल मतलब एक केंद्रीय सब्जेक्ट है, एक केंद्रीय टेक्स्ट है यानी कि दर्शन के लिए, फिलोसॉफी के लिए। और ये बताता है इट मीन्ट डेलिवरेंस, यानी कि इसका मतलब है डेलिवरेंस के लिए, फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बोथ, किससे, बर्थ के लिए और यानी कि डेथ के लिए। कहने का मतलब ये एक डेलिवरेंस बताता है किसके लिए, यानी कि जो मोक्ष है वो छुटकारा दिलाता है किससे, जन्म और मृत्यु के बंधन से। विच वॉज द फर्स्ट रिकमेंडेड बाय गौतम बुद्धा। और ये पहली बार गौतम बुद्धा के द्वारा बताया गया था कि काम क्या यानी कि मोक्ष हम कैसे पा सकते हैं, मोक्ष इस जीवन मरण के यानी कि जो पूरा झंझट है इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्टली टोल्ड बाई, रिकमेंडेड बाई गौतम बुद्धा, बट लेटर इम्फेसिस्ड बाई सम ब्राह्मणिकल फिलोसोफर। बाद में यानी कि कुछ ब्राह्मणिकल जो फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि हम अपनी आत्मा से यानी कि कैसे मोक्ष पा सकते हैं। बहुत सारे उसके लिए योग बताए, बहुत सारे मेथड्स बताए, बहुत सारे यानी कि अलग अलग प्राणायाम व्यायाम भी बताने की कोशिश करी। ठीक है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा, जैसे जैसे यानी कि क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होता है, ठीक है, 6 स्कूल निकल के आते हैं दर्शन शास्त्र के लिए। These were known as a सामाख्या, जिनको यानी कि सांख्य, ठीक है, सामाख्या तो मैं बोल रहा हूं लेकिन अगर देखा जाए तो सच में इनको बोला जाएगा सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिका और मीमांसा, एंड अगला है वेदांता। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सांख्य लिटरली काउंट, कहने का मतलब यहां पर जो सांख्य है उसका मतलब होता है काउंट। सीम टू हैव बीन ओरिजिनेट फर्स्ट, जो यानी कि पहले ओरिजिनेट हुआ हो, ठीक है, उसकी तरह से काउंट करना। अकॉर्डिंग टू द अर्ली सांख्य फिलोसफी, कहने का मतलब यहां पर यह है अगर सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग चला जाए तो जो यानी कि सांख्य फिलोसफी पहली मानी जाती है। द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन एजेंसी इज नॉट इसेंशियल। कहने का मतलब यहां पर यह है, यह बताता है कि किसी भी डिवाइन एजेंसी का प्रेजेंस होना वो बहुत जरूरी नहीं है टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किसी भी संसार का प्रकट होना, किसी भी संसार में आना, जो आज हम संसार में हर चीज को भोग विलास कर रहे हैं, या सबसे पहले इसमें कौन आया होगा इसके बारे में बताना। ये जरूरी नहीं है कि कोई डिवाइन यानी कि एक पावर आई होगी और उसने सब चीज क्रिएट किया। दैट इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ दिस थिंग। किसके द्वारा बताया गया, सांख्य योग, सांख्य के द्वारा। द वर्ल्ड ऑज its creation and evolution more to the nature or the प्राकृतिक than the God। कहने का मतलब यहां पर यह है, जो सांख्य है ये बताता है कि ये सभी चीजें नेचर के द्वारा हुई हैं। ये उस थ्योरी को मानता है जिसमें यानी कि ये बताया गया कि ये जितनी भी हम लोग फिनोमिना यानी कि देखते हैं, पहले यानी कि फंजाई आई, फिर उससे यानी कि और भी कीड़े मकोड़े बने, कीड़े मकोड़े से और भी यानी कि चीजें यानी कि डायनासोर वगैरह, उसके बाद और भी चीजें, यानी कि जेनेटिकली की जो परिवर्तन पाया गया, आज हम जो ह्यूमन बनकर आए हैं, तो उसमें यानी कि ज्यादा विश्वास रखता है, ना कि गॉड में, कि गॉड ने आया, शक्ति दी, सब कुछ प्रकट हो गया। ऐसा नहीं है, तो गॉड भी तो कहीं से आया होगा। ये सब चीजें तो प्रैक्टिकली जो प्रूफ है उसको मान के चलता है।
दिस वाज द रेशनल एंड द साइंटिफिक व्यू, यानी कि अगर बात करें ये क्या है, एक रेशनल और साइंटिफिक व्यू है, मतलब इसको रेशनल तरीके से देखा भी जाता है, इसमें प्रूफ है, यानी कि हम किसी को ऐसे ही नहीं मान ले रहे कि हमारे मतलब कहीं जा रहे हैं तो किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाओ भैया गलत हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों रुके, रीजन दो, ठीक है। तो उसके लिए जो बताया गया वो सांख्य में बताया गया। साइंटिफिक व्यू मतलब उस चीज को प्रूफ किया गया, प्रैक्टिकल है वो, ठीक है। अराउंड द 4th सेंचुरी, यानी कि जैसे जैसे चौथी सदी आती है, इन एडिशन टू द प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक के एडिशन में पुरुषा और स्पिरिट ऑफ इंट्रोड्यूस एज एन एलिमेंट ऑफ द सामख्या सिस्टम, यानी कि जो यानी कि पुरुष है, यानी कि एक जिसको स्पिरिट बोला जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया एज एन एलिमेंट ऑफ द सामख्या सिस्टम, ठीक है, सांख्य सिस्टम। एंड क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये माना गया कि यानी कि ये बताता है कि वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, वाज एट्रीब्यूट टू द बोथ, यानी कि वो ये भी बताता है कि इसमें गॉड का भी यानी कि देखने को मिलता है थोड़ा, यानी कि और नेचर का भी यानी कि योगदान है, क्योंकि कृष्ण के बारे में भी बताता है ये। तो कृष्ण क्या है, हम लोग गॉड की तरह उसे यानी कि ट्रीट करते हैं, और यानी कि नेचर क्या बताती है, नेचर जो यानी कि फॉलो करती है कौन सा थ्योरी ऑफ, यानी कि मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थ्योरी थी यानी छोड़ो, अकॉर्डिंग टू द न्यू व्यू, ठीक है। जैसे जैसे नए विचार आते गए, नेचर एंड द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स टुगेदर क्रिएट द वर्ल्ड, और ये बाद में पता चला कि नेचर और यानी कि जो स्पिरिचुअल यानी कि फीचर्स हैं उनसे पता चलता है कि ये दोनों मिलकर ही वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है। दस आउटसेट द सामख्या स्कूल ऑफ द फिलोसफी वाज मटेरियलिस्टिक, यानी कि ये बोला गया कि सामख्या स्कूल ऑफ द फिलोसफी वाज द मटेरियलिस्टिक था, ठीक है। बट लेटर इट टेंडेड टू बिकम द स्पिरिचुअलिस्टिक, यानी कि बाद में ये पता चलता है कि टेंड करता है किसी यानी कि एक स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू की तरफ। इनिशियली अकॉर्डिंग टू द दिस स्कूल, यानी कि अगर बहुत ही अंततः अगर देखा जाए तो ये यानी कि किसके बारे में बताता है, सॉरी एक मिनट, हाँ, इनिशियली अकॉर्डिंग टू द स्कूल अ पर्सन कैन अटेन द साल्वेशन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज एंड द माइजरी कैन बी एंडेड एवर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू यानी कि दिस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग, इस स्कूल के अकॉर्डिंग, तो कोई भी व्यक्ति यानी कि किसके द्वारा यानी कि अपने यानी कि साल्वेशन कैसे पा सकता है, रियल नॉलेज मतलब वास्तविक जो ज्ञान है उससे पा सकता है, और यानी कि किसको खत्म करके, एवर को खत्म करके, ठीक है। माइजरी मतलब जो कंजूसती है उसके अंदर उसको खत्म करके, मतलब जो मंदबुद्धिपना है उसे खत्म करो, ज्ञान में लगो, ध्यान आत्मा से परमात्मा में सोचने की कोशिश करो। दैट इज द फीचर्स ऑफ द सांख्य फिलोसॉफी। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द परसेप्शंस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो नॉलेज है उसको यानी कि एक्वायर किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रत्यक्षा यानी कि प्रत्यक्षा, ठीक है, प्रत्यक्षा के द्वारा यानी कि नॉलेज को यानी कि पाया जा सकता है, ठीक है। इनफेरेंस जिसका मतलब है अनुमाना, ठीक है, अनुमान के तौर पर, ठीक है। और एंड हीरिंग शब्द, ठीक है, कहने का मतलब किसी भी शब्द को सुनकर हम लोग यानी कि ये कर सकते हैं। सच मेथड एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। कहने का मतलब यहां पर ये से सभी जो मेथड्स हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो यानी कि साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी के हैं, इनको हम लोग लागू कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं योगा की। हमने अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ आजकल योगा के बारे में सोच रहे हैं, प्राणायाम, ठीक है, व्यायाम, कपाल भारती, ठीक है, भस्त्रिका, ये बहुत सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं। सारे पार्ट्स किसके हैं, योगा। सो योगा के बारे में अकॉर्डिंग टू योगा स्कूल अ पर्सन कैन अटेन द साल्वेशन थ्रू द मेडिटेशन एंड द फिजिकल एप्लीकेशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई व्यक्ति मोक्ष किस तरीके से पा सकता है। मेडिटेशन मतलब अपने अंदर इतना परमात्मा में लीन होना, दैट इज ए मेडिटेशन, एकाग्र होना। मेडिटेशन मीन्स एकाग्र होना। एंड फिजिकल एप्लीकेशन मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना, मतलब ये नहीं कि पड़े रहो और खाली ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है और मेडिटेशन भी करना जरूरी है। दैट इज द वे ऑफ टू अटेन द साल्वेशन। प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ओवर प्लीजर। कहने का मतलब यहां पर यह है प्रैक्टिस करना किसका, यानी कि अपने प्लीजर्स के ऊपर, यानी कि कंट्रोल मतलब क्या इच्छाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाना, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल पाना, ठीक है। बॉडली ऑर्गन्स इन द सेंट्रल दिस सिस्टम्स। कहने का मतलब अपने केंद्र बिंदु पर ध्यान देना और उसी में ध्यान योग में रहना। दैट इज द बेस्ट थिंग टू अटेन द साल्वेशन।
in order to attain the salvation, physical exercises in various postures called the asanas as prescribed and breathing exercises called the pranayama is recommended। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि साल्वेशन है जो फिक्सर यानी कि जो फिजिकल एक्सरसाइजेज उनके द्वारा पाया जा सकता है। वेरियस पोस्चर्स हैं जो आसन कहते हैं, यानी कि पद्मासन, सिंहासन, वरुणासन, इस तरीके के जितने भी आसन हैं उन आसन को करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अटेन कर सकते हैं साल्वेशन को। ब्रीदिंग मतलब सांस को छोड़कर, सांस को खींचकर, ठीक है, प्राणायाम करके। ये सभी चीजें किसके लिए है, योग में बताई गई हैं कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, साल्वेशन को पा सकते हैं, ठीक है, मतलब मोक्ष पा सकते हैं। इट थॉट दैट, ये कहा जाता है कि दीज मेथड्स एंड द माइंड गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स एंड अचीव द कंसंट्रेशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अधिकतर हमारा माइंड जो होता है क्या होता है, इन मेथड्स को अप्लाई करके क्या कर सकता है, यानी कि डाइवर्ट नहीं होगा वर्ल्डली मैटर से, और जो यानी कि अधिकतर क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इन मेथड को अप्लाई किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं, मतलब एकाग्र हो सकते हैं। These exercises are important because they are not only presupposes some development of the knowledge of the philosophy and anatomy in the ancient times। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सभी जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि ना ही इनको यानी कि पहले से माना गया है, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया, इनमें डेवलपमेंट देखा गया, नॉलेज निकल कर आया, ठीक है, ऑफ यानी कि किसका, यानी कि फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी का इन एंशिएंट टाइम्स में। अब मैं बात करता हूं, बट दे ऑल्सो इंडिकेट अ टेंडेंसी, ये यानी कि किसको इंडिकेट करते हैं, एक टेंडेंसी को, रन अवे फ्रॉम द वर्ल्डली डिफिकल्टीज, यानी कि सभी वर्ल्डली डिफिकल्टीज को यानी कि दूर हटाता है, भगा देता है, इतना यानी कि योगा में दम है। अब बात करते हैं न्याय की। न्याय मतलब न्याय, द स्कूल ऑफ द न्याय आर द स्कूल ऑफ एनालिसिस, मतलब जहां पर हम लोग एनालिसिस करें, वाज द डेवलप्ड एज ए सिस्टम ऑफ द लॉजिक, यानी कि हम किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं माने, लॉजिक होना चाहिए, उन चीज को मानना चाहिए कि क्या सच है, अगर सच है तो किस तरीके से सच है, दैट इज द बेसिक मेथड ऑफ द न्याय। अकॉर्डिंग टू इट साल्वेशन कैन बी अटेन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, मतलब साल्वेशन किस तरीके से यानी कि अडॉप्ट किया जा सकता है, कैसे अटेंड किया जा सकता है, कि हमारे पास एक्वाइजिशन होना चाहिए, नॉलेज भरपूर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, द वेरासिटी ऑफ द प्रोपोर्शन आर द स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड थ्रू इन्फेरेंसेस, हेयरिंग एंड एनालॉगी, यानी कि सुनना और एनालॉगी करना भी जरूरी है। An example of how they use the logic is given below, यानी कि किसी भी चीज का यानी कि लॉजिक कैसे यूज किया जाता है वो नीचे दिया गया। जैसे देयर इज ए फायर इन माउंटेन, यानी कि माउंटेन के अंदर क्या है, आग है, तो लॉजिक बताओ क्या है उसके अंदर, कैसे है, बिकॉज इट्स इमिट्स स्मोक, क्योंकि वो क्या दे रहा है, स्मोक दे रहा है, मतलब उसमें धुआं निकल रहा है। तीसरी बात, वेदर इमिट्स स्मोक अटेन फायर सच एज द अर्थ, कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो आसमान यानी कि जो मौसम है वो इमिट क्या कर रहा है, उसके अंदर से स्मोक निकल रहा है, ठीक है, और कंटेन कर रहा है, फायर को कंटेन किया है सच जैसे हर्थ, मतलब यानी कि एक, क्या बोलूं मैं, हर्थ को मुझे इंग्लिश में ही आता है, मतलब जहां से यानी कि धधकता हुआ ऐसा महसूस हो, ठीक है। द स्ट्रेस लेड ऑन द यूज ऑफ द लॉजिक influenced Indian scholars who took to systematic thinking of the reasonings and reasonings, कहने मतलब जो यानी कि सिस्टमिक तरीके से सोचते हैं, ठीक है, और रीजनिंग मतलब अपना विचार सोचते हैं उसके ऊपर। वैसेसिका, इसका मतलब क्या है, एक स्कूल जो इंपॉर्टेंस देता है डिस्कशन को ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, मतलब कोई भी चीज मानना है यानी कि द्रव्य या किसी भी बात पर, तो उस पर यानी कि डिस्कशन करना। They draw a line between the particularities and their aggregates, कहने का मतलब यहां पर यह है कि वो उनके बीच में लाइन एक खड़ी कर देता है, किसके बीच में, जो पार्टिकुलरिटीज हैं और यानी कि एग्रीगेट्स हैं। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर मींस स्काई, ठीक है। सो व्हेन दे कंबाइंड गिव राइज टू न्यू ऑब्जेक्ट्स, कहने का मतलब पंचतत्व मतलब वायु, जल, ठीक है, अग्नि, आकाश और धरती, इन 5 तत्वों से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसे हम भी बने हुए हैं। तो कहते नहीं है क्या तेरा यानी कि क्या
क्या लेके आया था, मतलब क्या लेके जाएगा, ये 5 तत्वों का बना हुआ एक दिन मिट्टी में फिर से मिल जाएगा, इन्हीं में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं और एट द लास्ट इसी में मिल जाएंगे। ठीक है। द वैशेषिका स्कूल प्रोपाउंड द एटम थ्योरी, यानी कि वैशेषिका स्कूल ये बताता है कि एटम थ्योरी में बिलीव करता है और ये बताता है कि ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आइटम्स, यानी कि ये बताता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे किससे बने हैं, एटम, यानी कि एटम से बने हुए, परमाणु से बने हुए। वैशेषिका दस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स इन इंडिया, और ये भी बताता है कि, यानी कि वैशेषिका ये भी बताता है एक बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के बारे में बताता है कि भौतिकी में यानी कि उस वक्त लोग बिलीव करते थे। ठीक है। बट द साइंटिफिक व्यू वाज डिल्यूटेड बाय द बिलीफ इन अ गॉड, यानी कि विश्वास में यानी कि लोग विश्वास करते थे, लेकिन साइंटिफिक व्यू में थोड़ा यानी कि गॉड को हमेशा सुपीरियर मान के चले वो लोग। Spiritualism, this schools put its faith in both heaven and the salvation। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो स्कूल्स थे वो यानी कि विश्वास रखते हैं किसमें, हेवन मतलब स्वर्ग में, और यानी कि साल्वेशन मतलब मोक्ष में। बात करते हैं मीमांसा। मीमांसा लिटरली मीन्स द आर्ट ऑफ द रीजनिंग एंड द इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी भी चीज में यानी कि तार्किक तरीके से सोचना, और इंटरप्रिटेशन मतलब उस पर यानी कि क्वेश्चन यानी कि एक किस्म से खड़े करना। ठीक है। हाउएवर reasoning was the used to provide the justification for the various Vedic rituals and the attainment of the salvation and made the dependent on their performance। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि अटेनमेंट है किसका, साल्वेशन, यानी कि किस तरीके से साल्वेशन मिलेगा। ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस, कि हमें साल्वेशन कैसे मिलेगा, हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। क्या करता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी योगा कर रहे हैं तो बीच में छोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें साल्वेशन उसी तरीके से मिलेगा। अगर हम बिल्कुल एक तरीके से निश्चित होकर हम अपने कर्म में विश्वास करें, कर्म योग को अपना रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सांख्य योग कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी यानी कि क्या मिलेगा, हम जल्दी से जल्दी साल्वेशन मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मीमांसा स्कूल, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि यानी कि मीमांसा स्कूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वेदा कंटेंट्स द इटर्नल ट्रुथ, यानी कि उनके अंदर आंतरिक यानी कि क्या है, सच्चाई है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ फिलोसॉफी वाज एक्वायर हीवन एंड द साल्वेशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि फिलोसॉफी जो होती है क्या एक्वायर करती है, स्वर्ग के बारे में और यानी कि साल्वेशन मोक्ष के बारे में बताती है। अ पर्सन विल एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हीवन सो लॉन्ग एज द अक्यूमुलेटेड एक्ट्स ऑफ द वर्च्यू लास्ट। सिंपल है। व्हेन दिस अक्यूमुलेटेड वर्च्यू आर एग्जॉस्टेड ही विल रिटर्न टू द अर्थ, यानी कि कहने का मतलब जैसे यानी कि उसमें वर्च्यू में एग्जॉस्ट होगा वो दोबारा से पृथ्वी पर आएगा, जन्म लेगा, अब फिर से यानी कि जन्म अगर उसने नहीं यानी कि साल्वेशन अटेंड नहीं किया है फिर से उसे वही करना पड़ेगा। ये एक साइकिल चलता रहता है, डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ। In order to attain the salvation, मीमांसा स्कूल strongly recommended the performance of the Vedic sacrifices। कहने का मतलब यहाँ पर ये है किस यानी कि अगर यानी कि इन ऑर्डर टू यानी कि देखा जाए कि साल्वेशन कैसे अटेंड किया जाएगा, तो मीमांसा स्कूल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक सैक्रिफाइस। कहता है कि वैदिक सैक्रिफाइस करिए, विच नीडेड द सर्विसेज ऑफ द प्रीस्ट, जिसमें यानी कि प्रीस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और लेजिटिमेट द सोशल डिस्टेंसेस बिटवीन द वेरियस वर्नाज, यानी कि डिस्टेंस बनाई जाएगी कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। Through the propagation of the Mimamsa philosophy, Brahmana sought to maintain their rituals authority and preserve the social hierarchy based on the Brahmanism। अब बात करते हैं वेदांता की। वेदांता मीन्स द एंड ऑफ द वेदा, यानी कि कहने का मतलब यानी कि जहां वेदों का अंत होता है उसे यानी कि वेदांता कहते हैं। द ब्रह्म सूत्रा, ठीक है, द ब्रह्म सूत्रा ऑफ द बद्रयाना, कहने का मतलब जो बद्रयाना के द्वारा ब्रह्म सूत्र लिखा गया है, कंपाइल्ड द सेकंड सेंचुरी, यानी कि जो सेकंड सेंचुरी के अराउंड यानी कि बीसी में यानी कि कंपाइल किया गया। फॉर्म द बेसिक टेक्स्ट, यानी कि एक बहुत ही बेसिक मतलब यानी कि एक न्यू डाली उसने टेक्स्ट के अराउंड। ठीक है। टेक्स्ट को लेकर लेटर टू फेमस कमेंट्रीज, यानी कि बाद में जो 2 फेमस कमेंट्रीज हुई वर रिटन ऑन इट, यानी कि जो उसके लिखी गई इसके ऊपर बाय द यानी कि शंकरा जो यानी कि 9th सेंचुरी में लिखी गई, एंड द अदर जो था रामानुजा जो 12th सेंचुरी के अराउंड लिखी गई। शंकरा यानी कि कंसीडर करते थे, ब्रह्म में यानी कि विश्वास करते थे। ठीक है। टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, यानी कि ब्रह्म को किसी भी एट्रीब्यूट्स के बिना मानते थे, लेकिन रामानुजा थे
रामानुजस थे वो ब्रह्म में विश्वास करते थे, एट्रीब्यूट्स में विश्वास करते थे। शंकरा कंसीडर टू नॉलेज आर द ज्ञान टू बी चीफ मीन्स ऑफ द साल्वेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शंकरा ये बताते थे कि नॉलेज ही यानी कि एक ऐसी चीज है जो हमें यानी कि एक ऐसा मुख्य चीज है जो यानी कि साल्वेशन दिला सकती है। बट रामानुज की बात करें, एक यानी कि ऐसी रोड बताता है, एक ऐसा राह बताता है कि साल्वेशन ले प्रैक्टिस डिवोशन एंड द लविंग फेथ, यानी कि डिवोशन से, प्रैक्टिस से, यानी कि वेदांता फिलोसॉफी को यानी कि क्रिएट करके यानी कि हम लोग पा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा according to Brahma is literally and everything else is unreal। कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि वास्तविक नहीं है, the self or the आत्मा coincides with the Brahma। Therefore if the person acquires the knowledge of the self, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा ही यानी कि नॉलेज पा लेता है, ही एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द ब्रह्मा, वो यानी कि ब्रह्म का नॉलेज पा लेता है, एंड दस अटेंड द साल्वेशन, और यानी कि वो एट द लास्ट क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोथ ब्रह्मा एंड आत्मा आर द इटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। ये बताया गया कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों ही क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, उनको यानी कि डिस्ट्रक्टेबल नहीं किया जा सकता, मतलब उनको विभेद नहीं किया जा सकता, और दोनों ही इटर्नल हैं। Such a view promotes the idea of the stability and the unchangeability. What is true spirituality could also be true the social and the material salvation in which the person placed। अब बात कर रहे हैं जैसे theory of karma, यानी कि कर्मा करने से क्या होता है। थ्योरी ऑफ कर्मा कैम टू बी लिंक्ड विद द वेदांता फिलोसॉफी, यानी कि लास्ट में क्या किया गया कि जो कर्म किया जा फल की चिंता मत कर, उसको वेदांता फिलोसॉफी में क्या लिंक्ड कर दिया गया। इट मीन्स दैट is in his present birth a person has to bear the consequences of his action perform in the previous birth। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कर्म के अनुसार ही यानी कि अगले जन्म में यानी कि सब कुछ पाएंगे। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसी के अनुसार आपको बुरे घर में जन्म मिलेगा। बिलीफ इन रीबर्थ पुनर्जन्मा becomes an the important element not only in the Vedanta system but also in the several other systems of the Hindu philosophy। यानी कि वेदांता में ही इनको नहीं बताया गया कि इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको ये भी बताया गया कि हिंदू फिलोसॉफी में इनके बारे में बताया गया है। इट implies the people suffer not because of the social worldly causes but because of the causes which they neither know which they control। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सभी जो यानी कि जिससे वो सफर कर रहे थे यानी कि सोशल वर्ल्ड क्लासेस के लिए, वो उसमें ही नहीं यानी कि वो यानी कि कंट्रोल यानी कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में भी बताया गया। अब बात कर लेते हैं चारवाका एंड द मेटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। यानी कि चारवाक फिलोसॉफी आप जब यानी कि अलग से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मटेरियलिस्टिक व्यू क्या है लाइफ का, उसके बारे में जानेंगे। बाय एंड लार्ज द सिक्स सिस्टम ऑफ द फिलोसॉफिकल टीचिंग्स प्रमोट द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। यानी कि जैसे मैंने 6 यानी कि आपको सिस्टम बताए हैं अभी, सांख्य, योग, यानी कि मीमांसा, ये सभी मैंने जो बताया आपको, इन सभी से यानी कि अगर आप इनको अपनी लाइफ में यानी कि अगर अप्लाई करते हैं तो मैं कहता हूं एज ए कंपेरिजन टू द अदर्स योर लाइफ इज बेटर देन अदर, राइट। सो आपकी लाइफ जो होगी थोड़ी चेंजेबल होगी, आपका डिसीजन लेने का आइडिया कुछ अलग होगा एज ए कंपेरिजन टू अदर। सो उन्हीं की बात हम यहां पर फिर से कर रहे हैं। All of them become the path of the attainment of the attaining the salvation। यानी कि ये सभी यानी कि उनमें से क्या है, एक ऐसा पाथ है जो हमें यानी कि मोक्ष दिला सकती हैं। सामाख्या एंड द वैशेषिका सिस्टम एडवांस द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सामाख्या एंड द यानी कि वैशेषिका है वो सिस्टम है क्या, एडवांस तरीके से मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ का। कपिला द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सामाख्या टीच डेट अ मैन्स लाइफ, यानी कि वो यानी कि लोगों के जीवन के बारे में बताता है। सेव बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी। मटेरियलिस्टिक ideas also figure in the doctrine of the Ajivikas, a heterodox sects in times of the Buddha। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मटेरियलिस्टिक आइडिया के बारे में अगर बात करें तो फिगर इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अजीविका के बारे में भी बताता है, अजीविका की जो यानी कि डॉक्ट्रिन्स थी उसके बारे में, एंड हेटेरोडॉक्स सेक्ट के बारे में भी बताता है जो बुद्धा के समय पर था। Charvaka, however, was the main expounder of the materialistic philosophy, which came to be known as
द लोकायता विच, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर चारवाक्य की बात करें, वो हालांकि ये माना गया है कि जो एक मेन एक्सपाउंडर था किसका, मेटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी का, ठीक है, जिसको यानी कि बाद में जाना गया लोकायता के नाम से भी, ठीक है, विच मीन्स द आइडिया ड्राइव फ्रॉम द कॉमन पीपल, जिसका मतलब है यानी कि कॉमन पीपल से यानी कि क्या आइडियाज निकल के आ रहे हैं उसके बारे में बताया। इट अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड, कहने का मतलब यहाँ पर ये उनके बारे में बताता है, यानी कि कॉमन पीपल के बारे में, ठीक है। इट अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस, सॉरी, वेट व्हाट हैपेंड, वेट समथिंग वेंट रॉन्ग, wait for a second. I think my slide is not working, so please friend forgive me for, तो दोस्तों मेरा स्लाइड नहीं काम कर रहा है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, और इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए आइडिया के साथ।